हे गाइस व्हाट्स अप, माय नेम इज शशांक उडुप्पा एंड मैं हूँ एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। और आज मैं आपको तीन चीज सिखाने वाला हूँ। कभी आपको एंट्री लेना चाहिए, कभी आपको एग्जिट लेना चाहिए और आपको ट्रेड करना है कि नहीं करना है वो भी हम देखेंगे आज। तो बेसिकली टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू थ्री थिंग्स: एंट्री, एग्जिट एंड ट्रेड मैनेजमेंट। ये तीन चीज हम सीखेंगे और ये मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा कि मैं कैसा करूंगा। अगर ट्रेड कर रहा हूँ आज के टाइम पे तो मैं कैसा ट्रेड करूंगा वो मैं आपको पहला सीखूंगा। ठीक है, पहला चीज है ट्रेड लेने से पहले आपको मार्केट को समझना होगा। ठीक है, मार्केट को कैसे समझते हैं? वी नीड टू अंडरस्टैंड कि मार्केट का हालत कैसा है, हेल्थ कैसा है। अगर मार्केट का हेल्थ अच्छा है तो हम ट्रेड करेंगे तो अपना विनिंग चांसेस बढ़ता है। अगर मार्केट का हेल्थ खराब है तो हम ट्रेड लेंगे तो विनिंग चांसेस कम है। ठीक है, तो यही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। बट आप पूछेंगे कि शशांक, हाउ डू वी फाइंड आउट कि मार्केट का हेल्थ खराब है, अच्छा है, बुरा है? तो मैं आपको सिखाता हूँ एक कॉन्सेप्ट कॉल्ड मार्केट ब्रेथ और मैं आपको ये एक टूल के जरिए दिखाता हूँ। तो मार्केट ब्रेथ समझने के लिए मैं एक चार्टिंग का एक डैशबोर्ड यूज करता हूँ। मैं आपको सिंपल चीज से सिखाऊंगा ये चीज क्या है। ठीक है, पहला है अबाउट 200 डीएमए, परसेंटेज ऑफ स्टॉक्स अबाउट 200 डीएमए। अगर ये कम है तो मतलब मार्केट का हेल्थ खराब है। अगर ये ऊपर है मतलब बहुत सारे स्टॉक्स 200 डीएमए से ऊपर है तो अच्छा है। सेम चीज है अबाउ 40 वीक ईएमए। इसमें अगर मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, इसमें क्लियरली दिख रहा है कि स्मॉल कैप वाले स्टॉक्स अभी भी नीचे है बट मिड कैप वाले स्टॉक्स काफी सारे ऊपर जा चुके हैं। फिर मैं देखता हूँ सेम चीज 50 डीएमए के ऊपर कितना परसेंटेज है। अभी यूजुअली 53 के ऊपर है तो इट इज कंसिडर्ड पॉजिटिव। अगर ये 10-12 है तो मैं इधर ट्रेड लेने की सोचता भी नहीं हूँ, मैं छुट्टी पे चला जाता हूँ। सेम विद 20 डीएमए। उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं ये भी देखता हूँ, एक और वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, मैं ये देखता हूँ डेली मार्केट मूव्स। अभी डेली मार्केट मूव्स क्या है, ये बताता है मुझे दिन में कि कितने सारे स्टॉक्स अबाउ 3%, बिलो 3%, अबाउ 5%, बिलो 5%, अबाउ 10%, बिलो 10%। नाउ व्हाई इज दिस इंपॉर्टेंट? अगर मैं आज का देखूं, आज दिख रहा है कि बिलो 3% 230 एंड अबाउ 117। मतलब अगर आज मैं एक ट्रेड लेता हूं तो मेरा चांस ऑफ लॉस ज्यादा है बिकॉज 230 स्टॉक्स वेंट डाउन। अगर मैं ये चीज 10 जुलाई को देखूं जिसमें अबाउ 3% 324 था एंड ओनली 58 स्टॉक्स वर लो, तो मेरा चांसेस ऑफ विक्ट्री वाज हायर हियर। इनफैक्ट यहाँ पे आप देखेंगे तो अबाउट 10% भी बहुत ज्यादा स्टॉक्स थे, राइट? ये भी है, देखो 423 55। बट अगर मैं 8 जुलाई को ट्रेड करता तो मेरा चांसेस ऑफ लॉस ऑलमोस्ट गारंटीड ही था। मतलब 687 सारे के सारे स्टॉक्स गिर गए थे और सिर्फ 80 स्टॉक्स ऊपर थे। तो ये सब चीज मैं देखता हूँ ये समझने के लिए कि ओके, हाउ डू वी ट्रेड, शुड वी इवन टेक अ ट्रेड और नॉट। अगर स्ट्रेंथ अच्छा है तो लेंगे, नहीं अच्छा है तो नहीं लेंगे। ठीक है, अब आते हैं एंट्री पे। एक तो हम लोग ने अभी समझ गया कि चलो हेल्थ अच्छा है तो एंट्री कैसे ले। ओके, ये मैं आपको थोड़ा एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। तो एंट्री कहाँ लेना चाहिए और कहाँ नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो 2-3 एग्जाम्पल देता हूँ। लेट्स टेक दिस एग्जाम्पल। अगर आपका स्टॉक, राइट, एक सिंपल रूल मैं आपको समझा देता हूँ। ये येलो लाइन जो है ये है 20 डे मूविंग एवरेज। अगर आपका स्टॉक 20 डे मूविंग एवरेज से बहुत ज्यादा ऊपर है, किधर भी कभी भी, राइट, फॉर एग्जाम्पल ये देखो, यहां से यहां तक 20% का डिविएशन था। जब भी आप ऐसा देखेगा स्टॉक को, बी केयरफुल, ट्राई नॉट टू टेक अ न्यू एंट्री, राइट? ऑलवेज वेट कि द स्टॉक इज मूविंग एवरेज हगिंग। मतलब स्टॉक ऐसा जोन पे आ जाए कि वो मूविंग एवरेज को टच करके फिर रिबाउंड मारे, राइट? ये हम लोग ने में एक और वीडियो है ईएमए सर्फर्स, अगर आपने देखा होगा तो उसमें हेल्प करेगा। तो ये देखो, इसमें भी सेम चीज है। जब भी आप मूविंग एवरेज से करीब हो तभी एंट्री बनना जरूरी है। अगर बहुत ज्यादा ऊपर जा चुका है स्टॉक तो मोस्ट लाइकली क्या होता है, स्टॉक ऐसा करेक्ट करने वापस आ जाता है मार्केट में। ठीक है, तो वो चीज पे आपको थोड़ा संभाल के रहना पड़ेगा क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं, मुझे पता है, लोग बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट में स्टॉक्स ले लेते हैं, फिर वो स्टॉक क्या होता है, सेम चीज बहुत ज्यादा स्पीड में नीचे भी आ जाता है। नेक्स्ट आते हैं स्टॉप लॉस पर। मुझे पता है कि बहुत लोग स्टॉप लॉस लगाते भी नहीं। उन लोग एक टारगेट है, फिक्स टारगेट, फिक्स्ड रिवॉर्ड, बट स्टॉप लॉस मेंटली रखते हैं। उन लोग जीटीडी लगा के नहीं रखते या उन लोग लिमिट ऑर्डर लगा के नहीं लगते और उस पे ही प्रॉब्लम होता है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। एक कंपनी है आज बजाज कंज्यूमर बोल के, इसका कल बहुत बढ़िया रिजल्ट आया था, बहुत अच्छा रिजल्ट आया था एंड मार्केट मतलब फ्लैट था बिकॉज वो ऊपर भी गया था इतना। एंड क्या हो गया, आज एक कॉन्फ्रेंस कॉल था। कॉन्फ्रेंस कॉल में उन लोगों ने थोड़ा बैड कमेंट्री दिया कि ग्रोथ थोड़ा कम होगा, रॉ मटेरियल प्राइस बढ़ गया है, वॉर सिचुएशन का टेंशन आ चुका है। तो क्या हो गया, सीधा स्टॉक ऊपर, मतलब 10 ईएमए से भी बहुत ऊपर था स्टॉक, वहां से सीधा 50 ईएमए तक आ चुका है। एक ही दिन में 10% का फॉल। अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया होता और अगर आपका स्टॉप लॉस 20 डे मूविंग एवरेज पे होता
तो आपका 4 से 5% इजीली बच जाता था अपना एंटायर पोर्टफोलियो में। बहुत लोग क्या करते हैं, लोग स्टॉप लॉस लगाते ही नहीं है एंड उसपे सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो यू आर नॉट अ बैड ट्रेडर इफ यू डोंट पुट स्टॉप लॉस, यू आर अ वेरी गुड ट्रेडर इफ यू पुट स्टॉप लॉस। ठीक है, नेक्स्ट आता है पोर्टफोलियो बेस्ड रिस्क मैनेजमेंट। अभी मैं ये चीज करता था पास्ट में कि मेरे अकाउंट में 1 लाख होता था तो मैं हर एक ट्रेड में 20,000, 30,000, 40,000 लगा देता था। ऑब्वियसली देयर वाज नो पोर्टफोलियो रिस्क मैनेजमेंट और उसमें मेरा बहुत सारा नुकसान होता था। ठीक है, फिर मैंने क्या किया, पहला तो मैंने पोर्टफोलियो बढ़ाया कि मनी मेक्स मनी आपको सीखना चाहिए। ठीक है, मार्केट में जब भी आप ट्रेड करते हो मनी मेक्स मनी। अगर आपके पास 1 करोड़ है और आप अगर 2-3% भी कमा लेंगे तो आप बहुत खुश होंगे, बट अगर आपके पास 1 लाख है तो आप 2-3% कमा के खुश नहीं होने वाले, आपको चाहिए 20-30%। तो जैसे ही आपका कैपिटल बढ़ेगा आपका अबिलिटी ऑफ टेकिंग रिस्क भी बढ़ेगा और बेटर भी होगा। तो अगर आपके पास 10 लाख का पोर्टफोलियो है तो आपको ऐसा कैलकुलेशन करना चाहिए और मैं ये करता हूं। मेरे पास 10 लाख का पोर्टफोलियो है, मैं हर एक ट्रेड में सिर्फ 10% लगाऊंगा और अगर मैं 10% हर एक ट्रेड में लगाया और गलती से मैंने वो 10% पूरा वो 10% का ट्रेड, सोचो 1 लाख है, 10% डाला तो मैंने 10,000 रुपए डाला एक ट्रेड पे। सोचो वो ट्रेड खराब गया, मैंने स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया, सब कुछ खराब था और वो ट्रेड 10% डाउन चला गया और मैं एग्जिट किया 10% लॉस पे। 10% लॉस बहुत होता है ना ट्रेडिंग में, बट बिकॉज मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखा है और मैंने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट अच्छा रखा था तो मेरा 10,000 रुपए जो इन्वेस्ट किया था उसका लॉस आता है सिर्फ 1,000 रुपए। अगर मैं 1,000 रुपए देखूं मेरा पूरा 1 लाख का पोर्टफोलियो में तो मेरा एक्चुअल लॉस हुआ है सिर्फ 1%, राइट? इट इज नॉट अ बिग अमाउंट दैट आई हैव लॉस्ट, सो आई कैन लिव टू फाइट अनदर डे बोलते हैं ना। तो मेरा अभी पोर्टफोलियो 1 लाख से 99,000 पे आ चुका है, तो मैं वापस कल आके इसको रिकवर करने की कोशिश कर सकता हूँ। बट अगर मैंने यही चीज गलती से 10,000 के बजाय 25,000 या 30,000 लगाया होता तो मेरा एक ही दिन में 3-4% पोर्टफोलियो उड़ जाता। तो प्लीज अंडरस्टैंड, आपको लंबा खेलना है। आपके पास 365 डेज है इंडेक्स को बीट करना। इंडेक्स का एवरेज होता है 12, राइट? तो आपको ऐसा सोच के खेलना चाहिए कि भाई मैं लंबा खेलूंगा और कम रिस्क लेके खेलूंगा कि अगर गलती से आज खराब भी हो गया दिन, सोचो मेरे पास 4 ट्रेड्स या 5 ट्रेड्स रनिंग है तो सारे के सारे 5 ट्रेड्स हिट हुआ तो भी मुझे ज्यादा लॉस नहीं आना चाहिए, तो वो आपको रखना चाहिए, राइट? तो अभी आते हैं स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए। पोर्टफोलियो रिस्क तो आप समझ गए, स्टॉप लॉस लगाना है वो भी आप समझ गए, बट कितना स्टॉप लॉस लगाना चाहिए? मेरे हिसाब से अगर आप स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप 8% से ऊपर नहीं रखना चाहिए या बेस के नीचे रखना चाहिए, बट मैं बोलता हूँ 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप 10% का पोजीशन साइज लेते हो तो अगर आप 20% का पोजीशन साइज ले रहे हो तो यू कैन नॉट अफोर्ड टू टेक 8%, तो आपको मे बी 5% मैक्सिमम हो जाएगा, राइट? अगर आपको इंट्राडे करना है तो इंट्राडे में क्या होता है ना, वॉलेटाइल होता है, बहुत सारे स्विंग्स। आप अगर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में कर रहे हो तो आपको पहला तो वहां पे स्टॉप लॉस से ज्यादा, बिकॉज बहुत वॉलेटाइल होता है, स्टॉप लॉस से ज्यादा आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा वहां पे, क्योंकि आप लेवरेज पे खेल रहे हो। तो अगर आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर रहे हैं, लेवरेज के साथ भी 10% के ऊपर नहीं जाना चाहिए पोर्टफोलियो में। एंड अगेन वहां पे मे बी आपको 10 से 15% का ही स्टॉप लॉस मैक्सिमम, वो भी ज्यादा है बट क्या कर सकते हैं, आप लेवरेज के साथ खेल रहे हो तो 10-15% का वेरिएशन रखना पड़ेगा। बट अगर जब मैं खेलता हूं तो मैं 8% से ज्यादा कभी नहीं रखता हूं, क्योंकि मेरा लॉजिक सिंपल है कि अगर मैं कोई स्टॉक में इन्वेस्ट किया और वो 8% नीचे गया तो डेफिनेटली मेरा थीसिस और मेरा स्ट्रक्चर इनवैलिडेट हो गया। 8% नीचे गया तो अभी मैं पागल तो नहीं हूं कि बोलूंगा कि चलो मे बी आज ऊपर आएगा, मे बी कल ऊपर जाएगा, नहीं, खत्म, वापस ऊपर जाएगा तो वापस आएंगे ये स्टॉक पे। बट अभी के हिसाब से मेरा जो थीसिस था वो इनवैलिडेट हो गया है, ठीक है? फिर आता है दूसरा चीज, ओके? अगर आपका ट्रेड आपका फेवर में मूव करने लगे तो क्या करें? अभी ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं हमेशा मानता हूं कि रिटेल इन्वेस्टर का लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल है, क्योंकि जब वो खरीदता है और स्टॉक ऊपर जाता है तो वो स्ट्रेस में आता है कि क्या करना चाहिए, जब नीचे गिरता है तो स्ट्रेस में आना चाहिए, जब मूव भी नहीं होता ना ऊपर ना नीचे तभी स्ट्रेस में आता है कि ऊपर क्यों नहीं जा रहा। तो सोचो अगर ऊपर चला गया, ओके, एंड आपका स्टॉक 10% ऊपर चला गया और आपको चाहिए अभी आपका दिमाग में आएगा कि क्या करूं, मैं ज्यादा डालूं कि मैं ट्रेल करूं। तो मैं आपको 2-3 ऑप्शन देता हूं। एक ऑप्शन है जो यूएस में बहुत यूज करता है, कॉल्ड अपवर्ड एवरेजिंग। मतलब जब भी एक पोजीशन अच्छा करता है, सोचो 10% गेन, 15% गेन दे चुका है तो उसका चांसेस ऑफ लॉस कम होता जाता है, राइट? 15% ऊपर गया तो अगेन आपको 10-15% गिरना चाहिए तो आपको ब्रेक इवन आएगा, लॉस नहीं आएगा। तो लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पोर्टफोलियो में और ऐड करते हैं। तो अगर मेरा 10% का पोजीशन था तो मैं 15% कर दूंगा, मतलब और 5% ऐड करूंगा। फिर वो 25% पे गया तो मैं वापस 5% ऐड करूंगा। एंड सेकंड
सेकंड ऑप्शन है यही चीज पे हम लोग ट्रेल करना स्टार्ट कर दे। तो जो स्टॉप लॉस 8% था उसको हम लोग कॉस्ट पे लेके आते हैं ताकि जीरो लॉस स्ट्रेटेजी हो जाएगा ये चीज। फिर आपका ऑलरेडी पोजीशन साइजिंग भी आपने बढ़ाया कि ऐड किया है, बाय ऑन राइज आपने ऐड भी किया है, तो उसमें आपका बहुत सारा प्रॉफिट होगा। जैसे ही आपका ऊपर 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 जाके एक मूविंग एवरेज ब्रेक करता है या एक नेगेटिव साइन दिखाता है जिसमें सेलर्स बिकम बेटर देन बायर्स, लंबा ग्रीन रेड कैंडल आता है, तो प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट करो। लॉट ऑफ पीपल क्या करते हैं, प्रॉफिट बुक नहीं करते, पूरा बुक कर देते, दे बुक द एंटायर प्रॉफिट। आई से डू प्रॉफिट बुकिंग, मतलब एक रूल बनाओ इस पे कि कितना प्रॉफिट बुक करना चाहिए, 20%, 30%, 40%। तो आपके ऊपर है, आपको अगर लग रहा है कि 10 डे एवरेज ब्रेक हो गया तो मैं 10% निकालूंगा, 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक हुआ तो मैं 20% और निकालूंगा। तो ऐसा आप फेज आउट करके जब तक आप 50 डे पे आ रहे हो आप कंप्लीटली आउट हो चुके हो, राइट। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी वो एक बड़ा सा रेड कैंडल देके अगला दिन वापस रिकवरी कर देता है। हम लोगों ने देखा था एक एग्जांपल में, क्यूपिड में यही चीज हुआ था, आपको मैं दिखाता हूं चाहिए तो सेम चीज हुआ था ये चीज, ठीक है। ये देखो पूरा मोमेंटम में था, मोमेंटम EMA सर्फिंग स्ट्रेटेजी पूरा मोमेंटम में था, फिर एक दिन इतना बड़ा रेड कैंडल दे दिया, ठीक है। तो ऑब्वियसली एनी ट्रेडर ये दिन पे निकल जाता, बट ये देखो 2-3 दिन के बाद रिकवरी भी हो गया। तो टेक्निकली तो ये 10 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रेक नहीं किया, तो निकलने का कुछ सेंस नहीं बनता था। बट अगर आपको डर लग रहा है तो ये चीज पे आप मे बी 10-15% आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। दूसरा एक और प्रॉब्लम है बहुत लोग का कि उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है स्विंग ट्रेडिंग के टाइम पे स्टॉक जंपिंग करना। स्टॉक जंपिंग मतलब उन लोग इतना फास्ट खेलते हैं कि 2, 3, 4, 5 ट्रेड एक साथ लेके बैठते, फिर हर एक ट्रेड को जल्दी एग्जिट करके दूसरा स्टॉक में रोटेट करते, फिर उसको एग्जिट करके दूसरा स्टॉक। बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। अगर आप स्मार्ट ट्रेडर्स को देखेंगे, उन लोग सबसे बेस्ट सेटअप्स ही लेते हैं। मतलब 10 स्टॉक में से उन लोग सिर्फ 2 या 3 पोजीशन होल्ड करते हैं और अच्छा खासा होल्ड करते हैं। कभी कभी उन लोग 10% भी नहीं, कभी कभी 15-20% पोजीशन साइज भी खेलते हैं लॉन्ग टर्म स्विंग में अगर खेलना है या मीडियम टर्म में। बट दे डोंट होल्ड 15 स्टॉक्स या 10 स्टॉक्स, उनके पास 3 होगा या 4 होगा, बस 4 स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं लोग। बट ये प्रोफेशनल लोग हैं, ऑब्वियसली टाइम लगता है इन लोग को सीखने में। बट मेरा मेन रीजन ये था कि आई मेक दिस वीडियो फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि प्रॉब्लम्स कैसा सॉल्व करें। एंट्री का प्रॉब्लम सॉल्व किया हम लोग ने, एग्जिट का किया, स्टॉप लॉस का किया, ट्रेड मैनेजमेंट का किया, पोजीशन साइजिंग का किया। बिकॉज हम लोग ने बहुत सारा वीडियोस इंडिकेटर्स पे बनाया, बट आई थॉट नोबडी हैज डन अ वीडियो ऑन द सिंपल रूल्स ऑफ ट्रेडिंग। सो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको थोड़ा सीखने को मिला, बिकॉज ये चैनल बिगिनर्स के लिए भी है, इंटरमीडिएट के लिए भी, एडवांस के लिए भी। तो आई होप आज के बाद आप थोड़ा सीख चुके हो, और अगर आपने ये वीडियो से थोड़ा भी सीखा हो तो प्लीज क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, बिकॉज दिस विल हेल्प अस अ लॉट टू ग्रो द चैनल एज वेल। अगेन थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, सी यू, बाय बाय। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.